मैंने इन सभी को आपको पहले डिटेल में 3 लेक्चर्स लेके समझाया, बट द बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी लॉस इन कैपिटल मार्केट। मैं आज कैपिटल मार्केट स्टार्ट तो कर ही रहा हूं, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपने वो तीनों लेक्चर्स नहीं भी देखे तो एटलीस्ट कुछ बात आज आपको रिलेट तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, अगर देख लिए और अगर वो सारी चीजें नोट की हुई है तो आप पागल हो जाएंगे, आपको लगेगा मजाक हो रहा है आपके साथ, क्योंकि मैंने आज आपको प्रैक्टिकल बातें भी कुछ बतानी है। पूरे कैपिटल मार्केट के इस पूरे मॉड्यूल में मैं मान के चलूंगा कि आपको मैंने 100 नंबर के लिए कराना है। तो आइए आइए रजिस्टर ओपन कर लीजिए, कमर बिल्कुल सीधी और इरादे बुलंद। बेटे कहते हैं इरादों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, कि आप उस चीज को किस हद तक चाहते हैं। बेटे हद अंदर की इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सभी आइए एक बार लिखें मार्केट। वैसे मैंने आपको बताना है मार्केट में, अभी बताया मार्केट इज मार्केट में क्या होगा। किसी भी मार्केट की बात करें, वेजिटेबल मार्केट की बात करें तो बेटे वेजिटेबल वेंडर्स होंगे, वेजिटेबल बायर्स होंगे, बेटे वहां पे एक सिस्टम होगा, मनी एक्सचेंज का होगा, और बेटे वो रिटेल मार्केट होगी, आजादपुर मंडी होलसेल मार्केट होगी, गांव से आजादपुर मंडी में ट्रक से आता होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटरमीडियरीज भी जरूर होंगे बेटे, किसी भी मार्केट की बात करें तो। मैं चाहता हूं कि क्योंकि आपके लाइफ में रोज सुबह से लेके शाम तक आप कई बार वेजिटेबल मार्केट को देखते हैं, तो अगर आप उससे रिलेट करेंगे ना कैपिटल मार्केट को तो ज्यादा समझ आएगा। वेजिटेबल मार्केट, सब बच्चे इस समय ध्यान से ये सोच रहे हैं कि अगर आप वेजिटेबल मार्केट में जाएं तो कितने कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या होता है मार्केट के अंदर, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या इंटरमीडिएट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे एक्सचेंज होता है। बेटे बिल्कुल वही मैं आज कैपिटल मार्केट में लेकर आऊंगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मैंने आपके लिए कि आपको ज्यादा समझ आए, मैंने बेटे वेजिटेबल मार्केट में भी पूरा स्ट्रक्चर अभी बताना है कि अगर आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो क्या, कहां से लेके कहां तक सामान विलेजेस से लेकर आप तक कैसे पहुंचता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। दैट इज नेम्ड एज कैपिटल मार्केट, वेजिटेबल मार्केट। उसी तरह से मैं आज आपको बताऊंगा व्हाट इज अ कैपिटल मार्केट। मार्केट सेम है, जहां पर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स को हम इश्यू करते हैं, जहां पर हम कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स को हम ट्रेड करते हैं। आइए आइए हम लिखें कंसेप्ट नंबर 1, इट इज अ प्लेस। सब बच्चे लिख रहे हैं बेटे, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुंह सुजा के बैठा है। बेटे मेरे सामने सब बैठे हुए हैं और आप भी भले दूर हैं, मेरे दिल के पास बैठे हैं। लिखेंगे बेटे, सब लिखेंगे। कसम है आपको, अगर आपने आज ना लिखा, ये शुरू के 2 लेक्चर्स अगर आपने कैपिटल मार्केट के कर लिए तो आप यकीन मानिए आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा, और आप घर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्टली ट्रेडिंग भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, इट इज अ प्लेस। मैं कैपिटल मार्केट की बात कर रहा हूं। इट इज अ प्लेस वेयर मनी इज एक्सचेंज्ड। एक ऐसी जगह जहां पर मनी एक्सचेंज होती है। इट इज अ प्लेस वेयर मनी इज एक्सचेंज्ड इन बिटवीन पीपल। बेटे एक ऐसे जिनके पास एक्सेस मनी है, इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट, और एक ऐसे जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, हु वांट दैट मनी, वो डेफिशिएंसी है उनके पास, दे रिक्वायर द मनी। लक्ष्मी सीमेंट, एसीसी सीमेंट, JK Cement, Apollo Tires, MRF Tires, supposingly they want some money because they want to start with a new project. तो मैं कहूँगा they need money, and these investors who can be common man, who can be mango people, who can be institutions, they have huge money. They have surplus of money. So the flow, there are two persons. One is the provider of money, and second is the user of money. And that place where I can get this exchange, it is named as capital market. तो आप सब लिख रहे हैं, it is a place where money is exchanged in between people, from those who have excess money to those who have deficit money. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे अज्यूम किया कि लक्ष्मी सीमेंट की बात करते हैं। लक्ष्मी सीमेंट को एक नया प्लांट स्टार्ट करना है, एक्सपेंशन करना है, या लक्ष्मी सीमेंट को अज्यूम करते हैं कुछ नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, डाइवर्सिफाई करना है और नया यूनिट सेटअप करना है। तो बेटे लक्ष्मी सीमेंट विल रिक्वायर फंड्स, बिकॉज लक्ष्मी सीमेंट को फैक्ट्री चाहिए, बेटे लैंड चाहिए, बेटे बिल्डिंग्स बनानी है, बेटे वर्किंग कैपिटल के पैसे चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, वेजेस के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, उन सभी चीजों के लिए रिक्वायरमेंट है।
तो मैं आपसे ये कहूंगा कि लक्ष्मी सीमेंट को वो पैसे कहां से मिलेंगे, फ्रॉम वेयर दैट मनी कैन बी प्रोक्योर्ड। तो लक्ष्मी सीमेंट के पास दो रास्ते हैं पैसे लेने के लिए, एक तो उधार में ले लेते हैं, घर बोरो कर लेते हैं, और एक घर के पैसे। इसका मतलब आई कैन हैव टू टाइप्स ऑफ फंड्स, वन इज घर के एंड सेकंड इज बाहर के। एक बच्चा तो कंफ्यूज हो गया, वो कहता है घर के बाहर के क्या होते हैं? बेटा एक मूवी आई थी घर वाली बाहर वाली, एक उसमें हीरो था अनिल कपूर, और बेटे जो घर वाली थी वो थी रवीना टंडन, और जो बाहर वाली थी वो रंभा थी। बाहर वाली means if you borrow the funds, if you issue the debentures, if you get the money borrowed from the public, from the bank, that is a borrowed fund and it has its own positives and negatives. The point which I want to tell you is that there are two sources from where this fund can be procured, but that source, that source can only be utilized with the help of if there is the existence of capital market. So capital market means when I issue as well as I trade the securities, that is named as a capital market. So as Lakshmi Cement का example लिख रहे, wants to accept a new project and to meet his fund requirement, क्योंकि नया प्रोजेक्ट होगा तो बेटे फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए मैं कहता हूं इज रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक, आम आदमी, मैंगो पीपल। आज के इस लेक्चर में मैंने कुछ ज्यादा कुछ बताना नहीं है, मैंने खाली इंट्रोडक्शन ही बतानी है। वो इसलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो 3 लेक्चर्स मेरे इंट्रो के नहीं किए जो सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट के लिए मैंने बताए हैं, तो मैं आज हल्का सा ट्रेलर दे रहा हूं कि भाई कैपिटल मार्केट होती क्या है। मैंने कहा इट इज अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज, वेयर वन पर्सन is the borrower and the second person is the investor or the provider of the funds, where that funds can be exchanged. That is named as a market. ठीक है जी। So it is a place where money is exchanged in between persons, from those who have excess money to those who are in deficit. तो it is a place, फिर मैंने लक्ष्मी सीमेंट की बात की, और फिर मैं आ गया जी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, बट स्टिल मुझे प्यार है आपसे। फाइनेंशियल मार्केट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। आप जब अपने घर से रोज सुबह निकलते हैं तो आप अपनी पॉकेट को चेक करते हैं और आप सोचते हैं कि आज कहाँ कहाँ जाना है, और आपको रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो एक्सपेंडिचर के पैसे चाहिए होते हैं, बेटे आप उसको अगर आपकी जेब में उतरे नहीं होते तो आप मम्मी से, डैडी से, भैया से, दीदी से, या अपने घर में जो आपने बचाए हैं वो पैसे 100, 200, 500 रुपए डालते हैं, बेटा उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। लेकिन एक दिन आपको बाईसाइकिल लेने जाना है, मान के चलते हैं, तो बेटे उसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल। सो यू नीड फंड्स फॉर टू रीजंस, वन इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड सेकंड इज फॉर शॉर्ट टर्म। सो द फंड्स व्हिच यू कैन प्रोक्योर फॉर लॉन्ग टर्म, उसको हम कैपिटल मार्केट से जाकर लेकर आएंगे, और जो फंड्स आपको कुछ पीरियड के लिए चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, एक मैक्सिमम 365 दिन के लिए ही चाहिए, मैं कहता हूं उसको मैं मनी मार्केट से लेकर आऊंगा। तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप सब लिख रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं, बेटा ये मेरी अजम्पशन है, ये अजम्पशन है, मैं मानना पड़ेगा मेरे को कि आप मेरे सामने बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे और आप लिखते जा रहे हैं, आप खाली सुन नहीं रहे। बेटे ज्यादा समझदार बनने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है जी। तो कैपिटल मार्केट का मतलब हुआ व्हेन आई रिक्वायर फंड्स फॉर टू लॉन्ग टर्म पर्पस। इक्विटी शेयर्स में इशू करूंगा, डिवेंचर्स इशू करूंगा, प्रेफरेंसेस इशू करूंगा, और बेटे आजकल बड़े नए कैटेगरीज के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कहां पर? कैपिटल मार्केट में। और मनी मार्केट में, बेटे मनी मार्केट में हम the funds which we require or which we want to invest for the shorter period, commercial paper है, certificate of deposit है, government securities है, treasury bills हैं, वो मनी मार्केट के थ्रू होंगी। मैं अपने लेक्चर में कैपिटल मार्केट में ज्यादा ध्यान देने वाला हूं, इसलिए आप कंसेप्ट 1 अगर लिख चुके हो आप सभी, तो कंसेप्ट नंबर 2 में आ जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट? एक बच्चा कहने लगा दूसरे को, अरे कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट एक नहीं होती। दूसरा कहने लगा पता नहीं, देख लेते हैं क्या ये मास्टर बोलता है। बेटे मैंने पहले शुरू के 3 लेक्चर्स में बताया, लेकिन आज फिर बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज कैपिटल मार्केट का पार्ट शुरू करने वाला हूँ। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कंसेप्ट सिक्योरिटी मार्केट्स में और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है, बड़ी मम्मी कौन सी और छोटी मम्मी कौन सी। बेटे वैसे बड़ी मम्मी तो कैपिटल मार्केट है, छोटी मम्मी सिक्योरिटी मार्केट है। तो आइए देखते हैं
It means it refers to the market for those financial instruments, obligations that can be readily transferable. इसका मतलब कैपिटल मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं विच आर ट्रांसफरेबल और वो भी हो सकते हैं विच आर नॉन ट्रांसफरेबल। जैसे 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 कमर्शियल, जैसे मैं कहता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जैसे बैंक एफडीज। आपने बैंक एफडी कराई, रामलाल ने बैंक एफडी कराई, एचडीएफसी बैंक में गया, 5 लाख रुपए की एफडी करा दी, काम हो गया। बेटा उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसका मतलब वो बैंक एफडी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट बड़े पापा, बड़े पापा, हाँ बेटे, कैपिटल मार्केट बड़े पापा और सिक्योरिटी मार्केट छोटे पापा। ज्वाइंट फैमिलीज में बड़े सारे पापा होते हैं, आपको पता है, बड़े पापा, छोटे पापा, पापा, पापा ही पापा। तो लिखते हैं जी सिक्योरिटी मार्केट्स कंसेप्ट टू, इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मैं रिपीट करता हूं, ए पॉइंट आप लिख रहे हैं, इट रेफर्स, इट का मतलब क्या, सिक्योरिटी मार्केट्स रेफर्स टू द मार्केट फॉर दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लेम्स, ऑब्लिगेशंस दैट कैन बी। अगर आपको क्लेम्स ऑब्लिगेशन समझ नहीं आता छोड़ दीजिए, आप खाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लिख दीजिए। दैट कैन बी रेडिली ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफर हो सकते हैं उनको हम कहते हैं, उनको हम जनरली कहते हैं, उनको हम कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट। आइए, इन अदर वर्ड, सिक्योरिटी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर, security markets is that market where securities are issued and traded, जहां पर ट्रेड भी होती है, इश्यू भी होती है और ट्रेड भी होती है। कैपिटल मार्केट में जरूरी नहीं है ट्रेड हो, आप बात समझ रहे हैं। सिक्योरिटी मार्केट is a market where there is a very thin line difference between capital market and security market. Generally, some people loosely use capital market instead of security market and security market instead of capital market. Okay, that is not a big issue. But the point is there is a difference also between capital market and security market. When I say security market, it means it is that market where the securities can also be traded. But when I say capital market, I mean that market where the securities can be issued. Even if only issued and not traded, then also it will be a part of capital market. So please write down issued and traded. बेटा इशू कहाँ होती है, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट देखेंगे। इशू होती है बेटे प्राइमरी मार्केट में और ट्रेडेड होती है सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, एक ऐसी एक्सचेंज जहां पे स्टॉक को हम एक्सचेंज करेंगे। बेटा एक मूवी आई थी अजनबी, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, उसमें किसको एक्सचेंज करते थे, आप जरा मूवी देखिए और फिर मुझे कमेंट लिखेंगे। प्राइमरी मार्केट के नीचे आ गया बेटे, प्राइमरी मार्केट का मतलब फ्लिपकार्ट, पहली पहली बार, पहला पहला प्यार, पहली बार आप किसी को देखते हैं और आपको मोहब्बत हो जाती है बेटे, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, पहली बार। तो बेटे इट इज प्राइमरी मार्केट, आप नई चीज ले रहे हैं, पहली बार ले रहे हैं, फ्रेश ले रहे हैं, इट इज प्राइमरी मार्केट। और आपने 2-3 बार ऑलरेडी किसी से फ्रेंडशिप कर दी, फिर आपकी ब्रेकअप हो गया, अब आप तीसरी चौथी बार फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तो बेटा इट इज अ सेकेंडरी मार्केट, कबाड़ी, ओलेक्स ओलेक्स वाली मार्केट। शादी.com में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे भी आपको फोटोग्राफ मिलेंगे जो पहली बार जिनकी मैरिज हो रही है। तो आजकल सेकंड मैरिज.com भी आ गया है, फर्स्ट मैरिज.com भी आ गया है। तो मैं कहूंगा फर्स्ट मैरिज.com का मतलब है प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड मैरिज.com का मतलब क्या है, सेकेंडरी मार्केट। तो बेटे प्राइमरी मार्केट में हम 3 बातें डिस्कस करेंगे, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट तो हो ही सकती है, और उसमें स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस करेंगे। कहां पे, स्टॉक मार्केट में, ओलेक्स मैंने लिखा थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं आगे आ गया जी, कंसेप्ट नंबर 3। मैंने कहा जी आपके सिलेबस में 2 ही चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट और एक चैप्टर नंबर 16 सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट्स। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय बैठा हूं और कैपिटल मार्केट को मैंने बड़े सर्कल में बनाया है और सिक्योरिटी मार्केट को मैंने छोटे सर्कल में बनाया है। इसका मतलब कौन बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा, बेटे इसका मतलब कैपिटल मार्केट बड़ी, जैसे सुप्रीम कोर्ट बड़ी होती है हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट बड़ी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वैसे ही कैपिटल मार्केट इज अ बिगर वर्जन एज कंपेयर टू सिक्योरिटी मार्केट। तो मैं आ गया जी नीचे कंसेप्ट नंबर 3 की तरफ, चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं बेटे, एक्सरे कर देंगे बेटे, पानी और दूध अलग कर देंगे आने वाले लेक्चर्स में। और आपका सबका मैं डीमेट अकाउंट खुलवा दूंगा, भले आप मेरे से दूर बैठे हैं,
आप सबकी इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप कराऊंगा, भले आप मेरे से दूर हैं। बेटे प्रैक्टिकल सीखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे। आजकल बड़ी सारी साइट्स आ गई हैं जिसमें आप डमी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट में दो कंपोनेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में क्या क्या करेंगे? पहली बात, हम इंस्टीट्यूशंस की बातें करेंगे। तीन बातें डिस्कस करनी है प्राइमरी मार्केट में। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। हम देखेंगे डीएफआई, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट बायर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल। ये मैंने घड़ा बनाया बेटे, उस घड़े में लिख दिया। ठीक है, पहले प्राइमरी मार्केट देख रहे हैं, कैपिटल प्राइमरी मार्केट में दूसरा ब्लॉक करेंगे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और ऐसे ना जाने नए नए तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट है प्राइमरी मार्केट में। इसका मतलब चैप्टर 15 में एक ब्लॉक है प्राइमरी मार्केट, उसमें तीन बातें डिस्कस करनी है। एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, बेटे बार बार पेपर में आ रहा है, बार बार आ रहा है। बुक बिल्डिंग, ग्रीन शू ऑप्शन, बेटे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम, केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। और फिर आप नेक्स्ट पे इधर आ जाइए सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, निफ्टी, सेंसेक्स, बियर मार्केट, जानवरों की बात करेंगे, सांड की बात करेंगे, भालू की बात करेंगे, निफ्टी की बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की बातें करेंगे। आप लिख लें, बस लिख लें मेरे बेटे। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर के बंदर। सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ब्लॉक डील, सेंसेक्स, निफ्टी, रिस्क मैनेजमेंट, इंपैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन स्टॉक मार्केट। ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 4 बेटे, बेटे 15 बेटे लेक्चर, बेटे चैप्टर नंबर 16 कंसेप्ट नंबर 4 है। मैंने बताया था ना वेजिटेबल मार्केट के लिए क्या क्या इंटरमीडिएट्स की जरूरत हो सकती है, क्या क्या हो सकती है बेटे। किसानों से सब्जी लाना, ट्रक में लादना, होलसेल मार्केट में जाना, वहां बेचना, वहां से रिटेल मार्केट में आना, और उसके बाद वेंडर्स को देना। ये सब कौन है? इंटरमीडियरीज। ऐसे ही कैपिटल मार्केट के, सिक्योरिटी मार्केट के बड़े सारे इंटरमीडियरीज होंगे, तभी सब काम लॉजिस्टिकली चलेगा। बेटे इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। क्या मतलब? बेटे मर्चेंट बैंकर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, ट्रांसफर एजेंट्स, इन सबको हम कहते हैं दीज पर्संस आर नेम्ड एज सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज। तो चेक करें, मर्चेंट बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, registrars, transfer agents, underwriters, brokers, portfolio managers, debenture trustees, etc., market makers, research analysts, सबके ऊपर बेटे शॉर्ट नोट आता है जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट और सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में 5 शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एक है 3 सब्जेक्टिव टाइप, इन्हीं के ऊपर आते हैं, सेकेंडरी मार्केट के ऊपर, प्राइमरी मार्केट के ऊपर और मार्केट इंटरमीडिएट के ऊपर। तो बेटे हम करके जाएंगे लास्ट। बेटे आज के लेक्चर की आखिरी कहानी, मैं कहता हूं पूरे कैपिटल मार्केट को अगर आप इस फ्लो चार्ट में समझ लें, आने वाले 6, 7, 8, 9 जितने भी लेक्चर्स में कराऊंगा, मैं आपको सांड की फोटो दिखाऊंगा, मैं आपको बियर की फोटो दिखाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैं आपको बीएससी दिखाऊंगा, मैं आपको एलएससी दिखाऊंगा, मैं आपको मुन्ना भाई पोर्टफोलियो के ऊपर लेके जाऊंगा। बेटे उन सब के लिए ये फ्लो चार्ट बड़ा प्रीशियस है। एक बार कंसेप्ट नंबर 5, फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट एंड इंटरमीडिएट्स। बेटे हम एक फ्लो चार्ट करने वाले हैं। फ्लो चार्ट में क्या होगा, मैं पहले बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, और फिर आपसे कहूंगा कि आप मेरे को 2 क्वेश्चंस का आंसर करें, और उसका आंसर करने के लिए 2 स्टेप्स होंगे, और यहीं पे हमारी कैपिटल मार्केट सिमट के आ जाएगी। तो आप सभी मेरे बेटे हो ना, मेरे हो ना, तो लिखो कंसेप्ट नंबर 5, फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट एंड इंटरमीडिएट्स। तो बेटे पहली बात मैं कराऊंगा मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, a place where money is exchanged। पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन। बेटे 2 क्वेश्चंस अगर आपने आंसर कर दिए ना, क्या पहला क्या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। बेटे हमें स्ट्रक्चर समझना है। और दूसरी बात, व्हाट आर डिफरेंट सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएरीज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, स्ट्रक्चर को समझने के लिए, मैंने कहा स्ट्रक्चर 2 पिलर्स पे अटका हुआ है।
एक प्राइमरी मार्केट का पिलर और एक सिक्योरिटी मार्केट का पिलर, एक प्राइमरी मार्केट का पिलर, एक सिक्योरिटी मार्केट का पिलर। तो प्राइमरी मार्केट में हम तीन बातें करेंगे, कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटल मार्केट देख लेते हैं। सेकेंडरी में ये करेंगे, वैसे मैंने डिटेल में यहाँ पे बेटे लिखा है, आप लिख लें। प्राइमरी मार्केट में हम तीन बातें करने वाले हैं, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस जैसे हमने बताया, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, एंजल फंड्स। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट, उसकी ट्रेडिंग मैकेनिज्म, उसका रिस्क मैनेजमेंट, उसका इफेक्ट। और बेटे इंटरमीडियरीज में ये देखिए, ये सारे इंटरमीडियरीज हैं। सर ये ट्रायंगल क्या बनाया, बेटे ये ट्रायंगल था ना, यहाँ पे ये ट्रायंगल था, तो मैंने उसको समझाने के लिए भी इस ट्रायंगल मैंने नेक्स्ट पेज में दिया है, तो इसलिए मैंने वहां पर भी नेक्स्ट पेज में भी ट्रायंगल ही लिखा है, चेक करो। ये सारे इंटरमीडियरीज के शॉर्ट नोट्स आने चाहिए। मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं, सिंडिकेट मेंबर्स कौन होते हैं, रजिस्ट्रार्स कौन होते हैं, अंडरराइटर्स कौन होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन होते हैं, मार्केट मेकर्स क्या होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट क्या होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, इंटरनल ऑडिट बाय प्रोफेशनल्स कैसे करते हैं। तो बेटे इन सभी चीजों का ज्ञान हम आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। आज का ये लेक्चर बेसिक लेक्चर था, इसलिए कि आपने वो तीन लेक्चर्स नहीं किए। अगर आप वो तीनों लेक्चर्स भी कर लें और आज का लेक्चर भी कर लें तो बेटे सोने पे सुहागा होगा, सोने पे सुहागा। और मैं नेक्स्ट लेक्चर भी बेसिक ही लेने वाला हूं कैपिटल मार्केट के ऊपर। नो डाउट मैं प्राइमरी मार्केट से शुरू करूंगा, सेकेंडरी मार्केट की बातें करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ पहले बेसिक बातें आपको सिखा दी जाए, कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे अकाउंट शुरू करें तो आपको अकाउंटिंग टर्म सिखाते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होती है भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम्स क्या होती है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। बेटे नेक्स्ट लेक्चर कैपिटल मार्केट का वो भी बड़ा प्यारा सा बेसिक लेक्चर है। उसके बाद फिर हमारी कहानी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल हम चैप्टर वाइज करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट लेक्चर भी कैपिटल मार्केट का जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है उसको जरूर करें। बड़े प्यारे प्यारे स्टॉक की बातें मैंने बता दी, बड़ी सारी मार्केट्स, moneycontrol.com में जाएंगे, बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, एनएससी में जाएंगे और एनएससी के बड़े सारे कोर्सेज बताऊंगा कि आपको जो करने चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, बी हैप्पी, बी जॉली, बी